क्रिकेट में तो बड़ा पैसा क्योंकि है तो एक प्रॉपर हर प्लेयर के साथ एक टीम एसोसिएटेड होती है और उन्होंने किसी न किसी एजेंसी को हायर किया होता है। अभी ख्वाहिश साहब ने कहा कि यहाँ पर तो शायद बायोमैकेनिस्ट नहीं है, यहाँ पर तो शायद फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो ये बड़ी बात तो पीआर की तो बहुत आगे की है। सो क्या आप नए बच्चों को ये सिखाते हैं कि यार जब तक ये सारा कुछ आता नहीं तब तक तुमने खुद ही अपने आप को प्रमोट भी करना है, तुमने इंस्टाग्राम पे भी नज़र आना है, तुमने फेसबुक पे भी नज़र आना है, तुमने अपनी खुद रील्स बनानी है, उसके पीछे खुद म्यूज़िक लगाना है, खुद अपने आप को प्रमोट करना है। इस तरफ ध्यान दे रहे हैं आप? जी, ये बच्चे माशाल्लाह खुद समझदार हैं। बच्चों को पता है कि हमें कैसे फेमस होना है और फेमस जो है वो जीत जो है वो फेमस कर देती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी फेमस हैं। जब बड़ा अच्छा फील होता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं। ये बहुत अरसे के बाद, ये 90s के बाद, जैसे कि अब ये सिलसिला जो है ये दोबारा शुरू हुआ है। और रही बात पीआर की, क्रिकेट के हमारे साथ जो है वो कंपैरिजन बहुत डिफरेंट है। क्रिकेट का मैच आपने एक प्लेयर को 1.5 से 2 घंटा स्क्रीन के आगे देखना है अगर वो बैटिंग कर रहा है। हॉकी का मैच सिर्फ है घंटे का और वो भी बॉल लेके कभी इधर भाग रहा है कभी इधर भाग रहा है। तो इसलिए जो प्लेयर्स की पहचान है, बाज़ टाइम जो घर वाले हैं वो अपने बच्चों को बैंड से या शूज़ों से पहचानते हैं कि ये हमारा बच्चा खेल रहा है। तो इसलिए ये क्रिकेट का जो कंपैरिजन हॉकी के साथ ये इसलिए बहुत मुश्किल है इस मामले में। और बाकी ये जो है हमारी बहुत कोताहियाँ सी पिछले 10 से 15 साल से हमारी जो पीएचएफ की मैनेजमेंट में बहुत कोताहियाँ थी। उन्होंने किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया था। देखें, हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं था जिसने पैसा जनरेट करना। हमारे पास सोशल मीडिया हैंडलर्स नहीं थे और बच्चे खुद ही, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी शो में नहीं जाते। अगर शो में चले जाएं उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कैसे बात करें किसी के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये फेडरेशन को चाहिए होता है कि ये ग्रूम करें, लेकिन इससे पहले जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। जो खुद जो करना है वो बच्चे ने खुद ही करना है। अगर किसी के साथ रिलेशन बन गया, किसी एंकर के साथ, किसी प्रोड्यूसर के साथ, वो खुद ही बना। वो किसी फेडरेशन ने उसका हेल्प नहीं की कि ये मेरा बच्चा है हमारा पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, इतने सालों से खेल रहा है, ये प्रमोट हो। अब मैं तकरीबन 8-9 साल पाकिस्तान टीम से खेला, लेकिन जैसे ये है कि कोई पहचानता नहीं। अगर ये क्रिकेट का हमारा एक क्लास फेलो होता तैयब ताहिर, वो मेरे ख्याल 14 मैच खेला है मेरे साथ, जीसी में मेरे साथ पढ़ता। उसने अपने नाम का स्टेडियम बनवा लिया उधर जेलम में। हमने 9 साल सर्व किया पाकिस्तान को। ख्वाहिश साहब ने 18 साल सर्व किया। ये जो है ये अलमी है पाकिस्तान का। अच्छा, इसमें ना मेरा एक सवाल नहीं है, मेरा एक जो है वो मशवरा है, अगर आपको अच्छा लगे, और वो ये है कि देखें, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया ना बजट है, ना पीआर टीम है, ना थी, अब चले शायद आ जाए, लेकिन अब आने के बावजूद भी उस तरह के मासिव फंड्स तो आपके पास फिलहाल नहीं है। सो इसमें जो वायरलिटी आती है ना, मतलब वो वायरलिटी कई दफ़ा गलतियां करके आती है। अब एक बच्चा जब टिकटॉक पे जाएगा ना तो वो हो सकता है कुछ गलत बात कह दे, अच्छा उसकी वजह से उसको वायरलिटी मिल जाए, प्लीज उसको इस बात पे पनिश मत करें। अगर फिलहाल मशहूर होना है, गलत करके हो जाए, फिलहाल फैन फॉलोइंग बनानी है, फिलहाल पैसा लेके आना है। देखें, मीरा साहिबा जो है हमारी, द मीरा जी, उनको इनिशियली जिस चीज की वजह से बहुत शोहरत मिली वो कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली मिल गई, फिर उसकी वजह से फिल्म्स भी आ गई, फिर उसकी वजह से नाउ शी इज द फेस ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। सो अभी फिलहाल हमने जो है हॉकी को प्रमोट करना है, वो बिल्कुल स्कूल टीचर्स की तरह ना उनको प्लेयर्स को ट्रीट मत करें। इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, लेकिन देखें जो ट्रेंड देखें, जब हम मलेशिया को जीते हैं, फिर जापान को जीत के क्वालिफाई किया है, तो आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें, हिट ट्रेंड था हॉकी जी, हर तरफ हॉकी चल रही थी। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट वे टू द ग्लोरी है ना जी, वो यही है कि परफॉर्म वेल और आप जो है ना जीते। हमारी कौम जो है वो विक्ट्रीज को पसंद करती है। अभी मैं एक ट्रेंड देख रहा था, उसने कहा कि जी क्रिकेट हारी तो क्या हुआ, हमारी नेशनल खेल तो हॉकी है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहना है कि ये वो चीज़ें जो आपको पॉपुलैरिटी की तरफ ले जाती हैं, कि जैसे आप पूरी कौम को, और ये कौम की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने इस टीम को क्वालिफाई करवाया। रमज़ान मुबारक का महीना था और उस दिन जुमे का दिन था, बच्चों ने जुमे की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज हुए, दुआ की, और मालिक ने दुआ सुनी। जैसे 3-1 डाउन होके हम 3-4 से जीते हैं। इट्स नॉट ईजी टास्क, आई टेल यू,
कि जापान जैसी टीम है, एक बड़ी मंजी हुई टीम है, तो ये सारी इस कौम की दुआएं थी। और जिन लोगों ने दुआएं की होंगी कम से कम वो हॉकी में इंटरेस्ट तो ले रहे होंगे ना। तो यही मैं समझता हूँ कि जो पूल ऑफ फैंस है वो हमेशा आपको विक्ट्रीज और अच्छा परफॉर्मेंस वो आपका बढ़ाती है। और नो डाउट कि जैसे आपने बात की है कि सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है वो डिमांड नीड ऑफ द डे है कि आपको किसी भी चीज़ को प्रोमोट करना है तो उसके बगैर आप नहीं हो सकते। ये जैसा आपके मीडिया है, मीडिया इज़ द मोस्ट, मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट वे है टू द ग्लोरी, कि इसने ही हर चीज़ को शो करना है, इसी ने हर चीज़ को दिखाना है। अगर आप चीज़ ना दिखाएं तो शायद किसी की नॉलेज में भी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।